मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बहुत सारे कुफरियात हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा कुफ्र अक़ीदा ख़त्म नबूवत का इनकार है, जिसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके जितने मानने वाले हैं वो काफिर और मुर्तद ठहरते हैं। अब ये बात पीछे रह जाती है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो वहाबी था कि सुन्नी, गैर मुक़ल्लिद था या के मुक़ल्लिद। जब उसने अक़ीदा ख़त्म नबूवत का ही इनकार कर दिया तो अब चाहे वो अपने आप को सुन्नी कहे, अपने आप को हनफी कहे, अपने आप को बरेलवी कहे, जो मर्जी कहता फिरे, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिर्ज़ा जेलमी क्या करता है कि मिर्ज़ा जेलमी ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हनफियों के साथ जोड़ने की कोशिश की कि तो ये हमारे ही हनफी भाई हैं, तो कादियानी आज की डेट में हनफी हैं, और कहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ये हनफियों का हनफी भाई है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सुन्नी हनफियों का हनफी भाई है, जबकि खुद हमें इल्ज़ाम दे रहा है और खुद मिर्ज़इयों को कादियानियों का अपना भाई करार देता है। कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे, कई अपने बयानात में इसने ये कहा है कि मेरे पास चंद कादियानी भाई आए। कादियानी भाई जब वो ख़त्म नबूवत के अकीदे के मुनकिर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के मुनकिर हैं, तो उनको भाई कहने का क्या तुक बनता है? कादियानियों को वही बंदा भाई कहेगा जो परले दर्जे का बेदीन शख्स होगा, और ये काम जो है वो मिर्ज़ा जेलमी करता है, अपने बयानात में कादियानियों को अपना भाई करार देता है और इल्ज़ाम हमें देता है कि ये सुन्नी हनफियों का हनफी भाई है। जबकि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अकायद व नज़रियात को देखा जाए, अकीदे के एतबार से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो वहाबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था। मैं उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। मसलन वहाबी फ़िरका उसको कहते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानता है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद व नज़रियात की तस्दीक और तौसीक करता है। उसके अकायद व नज़रियात को मानने वाले उनको वहाबी कहा जाता है। अब जब हम देखते हैं मिर्ज़ा जेलमी को एक तरफ रखें और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दूसरी तरफ रखें, मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा एक पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुजद्दिद, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मिर्ज़ा जेलमी ने मुजद्दिद माना हुआ है। और इस मसले में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ा जेलमी का भाई है। क्यों? इसलिए कि मिर्ज़ा कादियानी भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो कि फ़िरका वहाबिया के बानी थे, उनको 12वीं सदी का मुजद्दिद मानता है। यह किताब है असले मुसफ़्फ़ा। कादियानी खुदा बख्श की किताब असले मुसफ़्फ़ा, जिस किताब की मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तस्दीक की हुई है, और इस किताब को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने बाकायदा मुकम्मल तौर पर सुना हुआ है। इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा 165 पर 12वीं सदी के मुजद्दिदीन का जिक्र किया, और 12वीं सदी के मुजद्दिदीन में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को पहले नंबर पर रखा है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को 12वीं सदी के मुजद्दिदीन में शुमार किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को 12वीं सदी का मुजद्दिद मानता है और मिर्ज़ा जेलमी भी मुजद्दिद मानता है। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानने में मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा कादियानी दोनों आपस में क्या है? भाई भाई हैं, दोनों आपस में शरीक हैं, दोनों आपस में भाई भाई हैं। और फिर हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक के सरखेल इस्माइल देहलवी, जिनके बारे में एहसान इलाही ज़हीर ने बरेलवियत किताब के सफ़ा 197 पे लिखा है कि वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये इस्माइल देहलवी जो तक़वियतुल ईमान किताब के मुसन्निफ़ हैं, ये किताब तक़वियतुल ईमान जो कि अल ममलिकतुल अरबिया और रियासतुल आमा लिशाउनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिद नबी, ये मस्जिद हराम और मस्जिद नबी से जो किताब तक़वियतुल ईमान छाप के प्रिंट करके शाया की जाती है, इस किताब के मुसन्निफ़ इस्माइल देहलवी, और ये किताब दारुस्सलाम से यही तक़वियतुल ईमान छपी है। और ये अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया सिलसिलतु तौइयतिल हुज्जाज, जो हाजियों को फ्री तकसीम की जाती है किताब तक़वियतुल ईमान, ये वो नुस्खा है और ये दारुस्सलाम का नुस्खा है। इस किताब के मुसन्निफ़ इस्माइल देहलवी को इसी किताब असले मुसफ़्फ़ा की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 165 पर 13वीं सदी के मुजद्दिदीन में शुमार किया गया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को भी
कादियानी मुजद्दिद मानते हैं, इस्माइल देलवी को भी मुजद्दिद मानते हैं। अकीदे के एतबार से कादियानी वो वहाबियों को प्रमोट करते हैं, और ये जो इस्माइल देलवी और इब्ने अब्दुल वहाब नईदी कादियानी इनको पूरा पूरा मुजद्दिद तक तस्लीम करते हैं, मुजद्दिद मानते हैं। और इब्ने अब्दुल वहाब नईदी को मुजद्दिद मानने में मिर्जा जेलमी और मिर्जा कादियानी दोनों आपस में भाई भाई हैं। इसके अलावा इस्माइल देलवी को सीरतुल महदी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 573 पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एमए ने 573 पर लिखा है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इस्माइल देहलवी को शहीद को अहलुल्लाह और बुजुर्ग समझते थे। यानी इस्माइल देहलवी जो कि फ़िरका वहाबिया के और वहाबी तहरीक के सरखेल हिंदुस्तान में, उनको मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बुजुर्ग और वलीउल्लाह मानता था। तो अब इस एतबार से, अकीदे के एतबार से मिर्ज़ा का वहाबी होना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और बात मैं ऐड कर दूं, खुद मिर्ज़ा इस बात को माना है, मिर्ज़ा ने कहा है कि जो कादियानी है ना, कादियानी वो तौहीद में इतने पक्के और सख्त हैं। वो कहते हैं मुशरिक तो नहीं है, वो किसी दरबार में नहीं जाते हैं, किसी झंडे को सलाम नहीं करते, किसी कब्र के आगे नहीं झुकते। वो कहते हैं यार ये बरेलवी देवबंदी तो है मुशरिक, शिया भी बहुत शिरक करते हैं। अहले हदीस कुछ बेहतर कि वो कहते हैं कि ये जो बरेलवी और ये जो है ना शिया, ये तो मुशरिक हैं। कहता है ये इतनी उनकी तौहीद पक्की है कि वो तो बरेलवियों को और शियों को तो मुशरिक मानते हैं, हाँ बाकी एक अहले हदीसों को कहते हैं ये थोड़े से ठीक है। तो अब तौहीद के कॉन्सेप्ट में मुझे बताएं कि कादियानी किसके भाई हैं, अहले सुन्नत के या मिर्ज़ा जेलमी के? मिर्ज़ा जेलमी के। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नईदी को मुजद्दिद मानने में भी कादियानी मिर्ज़ा जेलमी के भाई हैं, और तौहीद के कॉन्सेप्ट में भी कादियानी मिर्ज़ा जेलमी के भाई हैं। और बाकी रह गई ताल्लुकात के हवाले से, तो खुद कादियानियों की अपनी किताबें उठाकर देख लें। कादियानियों की किताबों में बिल्कुल उनमें से जो सरफहरिस्त ये किताब है सीरतुल महदी। इस किताब सीरतुल महदी की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 51 पर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद ने वाज़े तौर पर यह बयान लिखा कि मिर्ज़ा कादियानी के वहाबी अहले हदीस उलमा से इतने अच्छे ताल्लुकात और इतने अच्छे रवाबे थे कि मिर्ज़ा कादियानी के जब रिश्ते की बात चली तो उस वक़्त अहले हदीस लड़कियों की पूरी फहरिस्त होती थी मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी, जो कि मुजल्ला इशाअत सुन्ना के एडिटर थे, उनके पास। और उन्होंने अहले हदीस लड़की का रिश्ता मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को लेके दिया। और किससे लेके दिया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ससुर का नाम था मीर नासिर। मीर नासिर भी अहले हदीस से, मैं वो पैरा पढ़ के सुनाता हूँ। लिखता कि बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहब ने कि मेरी शादी से पहले हज़रत साहब को मालूम हुआ था कि आपकी दूसरी शादी दिल्ली में होगी, चुनाचे आपने मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के पास इसका जिक्र किया। तो चूंकि उस वक़्त उसके पास तमाम अहले हदीस लड़कियों की फहरिस्त रहती थी और मीर साहब भी अहले हदीस है और इससे बहुत मेल मुलाकात रखते थे, इसलिए उसने हज़रत साहब के पास मीर साहब का नाम लिया। आपने मीर साहब को लिखा। शुरू में मीर साहब ने इस तजवीज़ को बवजह तफावत उम्र नापसंद किया, मगर आखिर रजामंद हो गए और फिर हज़रत साहब मुझे बयाने दिल्ली गए। आपके साथ शेख अहमद अली और लाला मुलावा भी थे। निकाह मौलवी नज़ीर हुसैन ने पढ़ाया। ये 27 मुहर्रम 1302 हिजरी बरोज़ पीर की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी। हज़रत साहिब ने निकाह के बाद मौलवी नज़ीर हुसैन को 5 रुपए और 1 मुसल्ला नज़र दिया था। मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी भी वहाबियों के बहुत बड़े आलिम, जिनका फतावा नज़ीरिया 3 जिल्दों में छपा। इसी तरह मौलवी मोहम्मद सर बटालवी भी ये अहले हदीस वहाबियों के बहुत बड़े आलिम थे, जिनका तारुफ करवाते हुए अब्दुल मजीद खादिम सोदरवी ने अपनी किताब सीरत सनाई के सफ़ा नंबर 452 पे लिखा है कि आपका वतन बटाला था, मौलवी मोहम्मद सर बटालवी का, मगर क़याम ज़्यादातर लाहौर ही में रहा। पहले बाटी गेट की मस्जिद में इकामत इख्तियार फरमाई, फिर चीनिया वाली मस्जिद में आ गए। लाहौर में 8 तरावी की तरवीज आप ही से हुई। इशाअत सुन्ना के ज़रिए अहले हदीस की बहुत खिदमत की। लफ्ज़ वहाबी आप ही की कोशिश से सरकारी दफातर और कागजात से मनसूख हुआ और जमात को अहले हदीस के नाम से मासूम किया गया।
ये है मोहम्मद हुसैन बटालवी, जिनके पास अहले हदीस लड़कियों की रिश्तों की फरिस्त होती थी, जिन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को रिश्ता लेके दिया और उनके साथ जो है ना वो मीर नासिर की बेटी का निकाह करवाया। ताल्लुकात के एतबार से मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का ताल्लुक भी वहाबी और अहले हदीस उलमा के साथ था। और फिर इसके दाएं बाएं जितने लोग जमा हुए और जितने लोगों ने इसकी फ़िक्र को कबूल किया, उनमें से सरे फहरिस्त मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी, जिसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को दावा नबूवत पर उबारा और उकसाया, वो भी सियालकोट में अहले हदीस के आलिम थे। इसी तरीके से मौलवी बुरहानुद्दीन जेलम से वहाबियों के अहले हदीस जिनको कहते हैं, वो बाकायदा से अपने साथियों समेत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पास जाके गए और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की फ़िक्र को तस्लीम कर लिया। और दीगर जो उलमा गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबियों के, उनके भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के साथ अच्छे मरासिम और ताल्लुकात थे। और ख़ुद वहाबी उलमा ने अपनी किताबों में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मज़हब के हवाले से लिखा है। यह किताब तहरीक आज़ादी फ़िक्र, जमीयत अहले हदीस के साबिका अमीर इस्माइल सल्फ़ी अपनी किताब के सफ़ा 188 पे लिखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपने आप को बरेलवी हनफी जाहिर करते थे, लेकिन हकीकत में वो हनफी भी ना थे। अहले हदीस तो क्या होते? अलबत्ता गैर मुक़ल्लिद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गैर मुक़ल्लिद हो सकते हैं, क्योंकि वो ना फ़िक़्ह हनफी के पाबंद थे, ना वो सहाबा और ताबईन आइमा सलफ़ की रवश पर चलना पसंद करते हैं। तनकीद हदीस के मुतल्लिक़ वो आइमा हदीस की बजाय अपनी ज़ात को मेयार समझते हैं। इसलिए तर्के तक़लीद के बावजूद अहले हदीस नहीं हैं। यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को अहले हदीस भी नहीं माना और ये भी तस्लीम कर लिया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी तर्के तक़लीद करता था, यानी वो तक़लीद नहीं करता था, गैर मुक़ल्लिद था। तो जो बंदा खुद गैर मुक़ल्लिद है और ख़ुद जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तक़लीद को तर्क करता है, तो उसको हनफी कहना किस जो ना वो दर्जे का इंसाफ है। ख़ुद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से उसकी किताबों में मौजूद है। ये किताब है मकतूबात अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मकतूबात जो उसने लिखे हैं। इसमें सफ़ा नंबर 56 पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेरवी, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का पहला खलीफा उसके मरने के बाद बना, उसको ख़त लिखा है सफ़ा 56 पर कि मेरी निस्बत वो खूब जानते थे, यानी मुंशी अहमद जान वो मेरी निस्बत खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है। यानी मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता कि मेरे बारे में मुंशी अहमद जान जानता है कि मैं हनफी तकलीद पर कायम नहीं और ना इसे पसंद करते हैं। ना तो मैं हनफी तकलीद पर कायम हूँ और ना ही इसे पसंद करता हूँ। जो तकलीद को पसंद ना करता हो वो क्या होता है? गैर मुक़ल्लिद। तो मिर्ज़ा कादियानी गैर मुक़ल्लिद था, उसका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और सफ़ा 55 पर खुद मिर्ज़ा ने नूरुद्दीन बेरवी को इस्लाह देते हुए कहा, चूँकि नूरुद्दीन बेरवी के लिए उसने रिश्ते का इंतज़ाम किया था, तो जिस शख्स ने रिश्ते की हाँ की उसने कहा कि मैं तो अपनी बच्ची का रिश्ता करूँगा हनफी के साथ, गैर मुक़ल्लिद के साथ नहीं कर सकता। तो उसको मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि इसलिए हनफियत की कैद भी लगा दी। यूँ तो हनीफ़ मुस्लिमा में सब मुसलमान दाखिल हैं, यानी हनीफ़ मुस्लिमा जो कुरान मजीद की आयत में है, उस एतबार से सारे चूँकि मुसलमान हनफी हैं, तो इस एतबार से हनफी अगर कह लें तो कोई हर्ज नहीं है। और आगे जाके उसने लिखा कि मैं तकलीद को पसंद नहीं करता। तो ये तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का अपना नुक्ता नज़र है। और ये एक हवाला इस सिलसिले में पेश करूँगा, ये है इशाअतुस सुन्ना। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जो अपने ज़िंदगी में रसाला शाया किया और इसकी मुख्तलिफ कई जिल्दें, तकरीबन 24 जिल्दों के करीब मेरे पास मौजूद है। इसकी जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 148 पर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मिर्ज़ा कादियानी के बारे में लिखा है कि कादियानी को अहले हदीस समझने वालों, सोचो कि वो इस सवाल के साथ अहले हदीस कहला सकता है। यानी उस वक़्त लोग खुद गैर मुक़ल्लिदीन और अहले हदीस उलमा मिर्ज़ा कादियानी को अहले हदीस समझते थे, लेकिन मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने उसका इनकार किया और सफ़ा नंबर 246 पे जाके लिखा कि कादियानी अहले हदीस क्या एक अदना दर्जे का मुसलमान भी नहीं।
कादियानी अहले हदीस तो क्या एक अदना दर्जे का मुसलमान भी नहीं, बल्कि वो दर पर्दा जिंदीक छुपा मुर्तद है। वो अहले हदीस बनकर सादा लो अहले हदीस को जिंदीक बनाना चाहता है। क्या बनकर? अहले हदीस बनकर सादा लो अहले हदीस को जिंदीक बनाना चाहता है। तो इतनी बात तो खुद इशाअत व सुन्ना के एडिटर मोहम्मद हसन बटालवी भी मान गए कि मिर्जा कादियानी अपने आप को शो अहले हदीस करता था, अपने आप को इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद शो नहीं करता था। इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का अगर अपने आप को मुकल्लिद कहे तो नबूवत का दावा करके किसी मुख्तदी का इज्तिहादी मसाइल में तकलीद करके पैरोकार बनने का कोई तस्वुर ही नहीं हो सकता। जब वो खुद नबूवत का दावा कर रहे हैं तो नबूवत के दावे की मौजूदगी में वो अपने आप को इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद कैसे साबित कर सकता है? इसी इशाअत व सुन्ना की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 297 पर मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लिखा कि यह सब मुनाफिकाना चाल और अहले हदीस को फंसाने की एक जाल नहीं तो और क्या है। कादियानी को अहले हदीस और कायले हदीस जानने वालों अब भी इसके मुनकिर सेहत सही है उनमें कोई शक करोगे? यानी उस वक़्त खुद गैर मुक़ल्लिदीन ये जानते मानते थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो अहले हदीस है, लेकिन मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी ने उसका इनकार भी किया और इकरार भी किया। ये इशाअत व सुन्ना की जिल्द नंबर 20 है और जिल्द नंबर 20 के सफ़ा 156 पर खुद लिखता है कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने आप को अहले हदीस कहता है। लिखता कादियान के प्रॉफिट ने गो डायरेक्ट बिला वास्ता और बसराहत ये दावा नहीं किया था कि मैं अहले हदीस हूँ, मगर उनके डायरेक्ट बवास्ता मशाहिर जमात खुद और प्रैक्टिकली अमली तौर पर यह साबित कर दिया था कि वो अहले हदीस था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी जमात ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया था कि वो अहले हदीस था। और ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का शागिर्द और उसका मुरीद डॉक्टर बशारत अहमद। उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हालात ज़िंदगी पर 2 जिल्दों में किताब लिखी है, मुजद्दिद आज़म। मुजद्दिद आज़म की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 917 पे लिखता है, खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बयान नकल किया कि याद रखें कि हमारी जमात बनिस्बत अब्दुल्ला के अहले हदीस से अक़रब है। यानी अब्दुल्ला चकड़ालवी की बनिस्बत हमारी जमात कादियानी ये अहले हदीस के ज़्यादा करीब है और अब्दुल्ला चकड़ालवी के बेहुदा ख्याल से हमें कुछ भी मुनासबत नहीं। ये सारे हवालाजात बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात साबित करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का हनफियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। हाँ, अलबत्ता यह है कि वो अपने आप को अहले हदीस ज़रूर शो करता था और तकलीद तो बिल्कुल उसका कोई तसव्वुर ही नहीं करता था। बल्कि इस हवाले से एक मैं हवाला पेश करूंगा, वो इसलिए कि जो मोहम्मद हुसैन बटालवी है ना, वाहबी आलिम, ये अपने आप को हनफी अहले हदीस कहता था। ये है फतावा अहले हदीस। फतावा अहले हदीस की जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 108 पे मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी ने लिखा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी मरहूम जिस माना से हनफी अहले हदीस कहलाए, इस माना से तकलीद शख्सी की शरई हैसियत कुछ नहीं रहती, क्योंकि अहले हदीस के साथ हनफियत के इजाफा का सिर्फ ये मतलब है कि जो मसला कुरान व हदीस से ना मिले इसमें अपनी राय से किसी इमाम का कौल ले लेना बेहतर है। और हिंदुस्तान में चूँकि हनफी मज़हब ज़्यादा मुरव्वज है, इसलिए उन्हीं की मुआफ़क़त उनको अनसब मालूम हुई। तो ख़ुद इशाअत व सुन्ना के एडिटर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी भी अपने आप को हनफी अहले हदीस कहते थे। तो ये सारे दलाइल वाज़े करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो ना वो अकीदे में बिल्कुल वाबी था और फ़िक़ी मसाइल में वो गैर मुक़ल्लिद था। रफ़ा दैन हो या फ़ाता खल्फ़ल इमाम, इन तमाम मसाइल में वो अपना नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ जो है वो अपने नज़रिए और अकीदे के मुताबिक रखता था, इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद में नहीं। यही वजह है कि ये सीरतुल महदी के पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 147 पर यह बात वाज़े तौर पर लिखी है मिर्ज़ा के बेटे ने कि हम अहमदियों में हज़रत साहब के ज़माना में भी और आपके बाद भी यह तरीक़ अमल रहा है कि इन बातों में कोई एक दूसरे पर गिरफ्त नहीं करता। बाज़ आमीन बिल जहर कहते हैं, बाज़ नहीं कहते, यानी ऊंची आमीन। बाज़ रफ़ा यदैन करते हैं, अक्सर नहीं करते।
बाज बिस्मिल्लाह बिल जहर पढ़ते हैं, अक्सर नहीं पढ़ते। और हज़रत साहब फरमाते थे, यानी मिर्ज़ा कादियानी, कि दरअसल ये तमाम तरीक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बयान के मुताबिक रफ़ाइदन करते भी थे, नहीं भी करते, ऊंची आमीन कहते भी, नहीं भी कहते। और बाकी रह गई फातिहा खल्फ़ुल इमाम। तो फातिहा खल्फ़ुल इमाम यानी इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने के मसले पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बाकायदा से अपने मुरीदों को और अपने मानने वालों को बाकायदा इसकी तरगीब देता था कि तुमने इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी है। इसी किताब के सफ़ा नंबर 564 पे मौजूद है कि खाकसर अर्ज करता है कि फातिहा खल्फ़ुल इमाम वाली बात तो हज़रत साहिब से मुतवातिर साबित है, यानी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने वाली बात जो है वो मिर्ज़ा कादियानी से मुतवातिरन साबित है कि वो इसकी तरगीब देता था। अब यहाँ मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि वो बाकी रफ़ाइदा नहीं करता था, फातिहा खल्फ़ुल इमाम पढ़ता था, सिर्फ उसमें हनफियों से उसका तफर्रुद था। भाई हनफियों के साथ तफर्रुद क्यों था? इसलिए कि वो हनफी था ही नहीं, वो अपने ज़हन के मुताबिक अमल करता था। इसी तरह वो रफ़ाइदैन के मसले में भी अपना जो नज़रिया है वो अपने ज़हन के मुताबिक अमल करता था। अच्छा, इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलमी ने एक हवाला मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह के हवाले से पेश किया कि उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो इज्तिहाद है वो इमाम अबू हनीफा की फ़िक़्ह के मुवाफ़िक़ और मुताबिक होगा। और इसको बात को बतंगड़ बना लिया मिर्ज़ा ने। कहता नहीं जी, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, किताबों सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत जब आएंगे, किताब यानी कुरान पाक के मुताबिक तो अमल करेंगे, सुन्नत के मुताबिक अमल कैसे करेंगे? वो सुन्नत पर अमल करने के लिए कौन सी किताब पढ़ेंगे? अगर किताब पढ़ेंगे, हदीसें किस किताब से लेंगे? मुवत्ता इमाम मालिक से लेंगे कि सही बुखारी से या सही मुस्लिम से, जामे तिरमिज़ी से या इब्न माजा, सुन्ने नसाई और सुन्ने अबी दाऊद से? किन किताबों से लेंगे? अगर इन किताबों से हदीसें लेंगे तो इन हदीसों को सही और ज़ईफ़ कहने में वो किन के उसूलों को लेंगे? इमाम बुखारी के उसूलों को या इमाम मुस्लिम के उसूलों को? वो इन उसूलों में किसके पाबंद होंगे? तादील व जरा में हाफिज़ ज़हबी की बात को तस्लीम करेंगे या इब्न हजर अस्क़लानी की बात को? हदीस के सही और ज़ईफ़ करने में वो नासरुद्दीन अलबानी की बात को लेंगे या ज़ुबैर अल-ज़ई की बात को लेंगे या मिर्ज़ा जेलमी की बात को तस्लीम करेंगे? तो ज़ाहिर है कि उनका जो इज्तिहाद है वो किसी न किसी इमाम और किसी न किसी फ़कीह के मुताबिक होगा। तो जब किसी फ़कीह और किसी इमाम के इज्तिहाद के मुताबिक होगा, तो अगर कोई बंदा ये कहता है या हमारे सूफिया या उलमा ने ये बात की है, जिस तरह मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के इज्तिहाद के मुवाफ़िक़ या मुताबिक होगा, तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? अगर ये कह दें कि इमाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद इमाम बुखारी के इज्तिहाद के मुताबिक होगा, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात है? जब यहाँ हर्ज वाली बात नहीं है, तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हवाले से अगर कोई कह दिया सूफिया ने कि उनका इज्तिहाद जो है वो इमाम अबू हनीफा के इज्तिहाद के मुताबिक होगा, तो इसमें कौन सी तौहीन वाली बात है? तो अब ये है, इस तरीके से कार्रवाई करके मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अहनाफ और अहले सुन्नत के खिलाफ जो है वो जहर उगलता रहता है।